हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एसक्यूएल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम कवर जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपके अपडेट, ऑल्टर एंड डिलीट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अपडेट और ऑल्टर में क्या डिफरेंस है। दोनों सुनने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं। अपडेट का मतलब भी पुराने आपका जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करना। ऑल्टर का मतलब भी यही हो गया कि पुराने डेटा में उसको चेंजेस करना। लेकिन इसमें जो डिफरेंस आपका है, अपडेट आपका क्या करता है, रोज के ऊपर काम करेगा, यानी जो आपका डेटा है उसको चेंज करेगा, उसको अपडेट करके देगा। जबकि ऑल्टर जो होता है वो आपका काम करता है कॉलम्स के ऊपर, यानी आपको अगर कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या फिर किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है, उस चीज के लिए आपके पास ऑल्टर कमांड यूज होती है। ठीक है, तो अपडेट किस पे काम करता है, रोज के ऊपर, और ऑल्टर किस पे काम करता है, कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, अब अपडेट में भी देखो आपका क्या है, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। ऐसा रिकॉर्ड जो पहले से ही टेबल में एग्जिस्ट करता है उसको अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए यूज होता है अपडेट स्टेटमेंट। वी विल यूज वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, वेयर क्लॉज यूज करते हैं अपडेट स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए, क्या बताने के लिए कि मेरे को किस रिकॉर्ड के लिए ये जो डेटा है या ये रिकॉर्ड है ये अपडेट करना है। ठीक है, द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी अपडेटेड। कौन सा रिकॉर्ड अपडेट होना है वो मेरा किसके हेल्प से पता चलता है, वेयर क्लॉज की। इफ यू एडिट वेयर क्लॉज ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी अपडेटेड। ठीक है, अब इसको देखते हैं। आपके पास ये टेबल्स है। मैंने कहा कि अभी जो बसंत कुंज है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100। मैंने कहा इसकी कैपेसिटी कर दो 150। ठीक है, तो मैं यहाँ से कमेंट डाल देती हूँ अपडेट स्टेटमेंट। मैंने कहा मेरे को अपडेट करना है। ठीक है, कौन सी टेबल अपडेट करनी है, पहले आप उस टेबल का नेम लिखोगे, अपडेट स्कूल बस। ठीक है, सेट वर्ड यूज करोगे। मैंने कहा मैं सेट कर रही हूँ कैपेसिटी। कितने पे सेट कर रही हूँ, मेरे को कैपेसिटी कितनी चेंज करनी है, 150 करनी है। अब मैंने इसे ये तो बता दी कि मेरे को कैपेसिटी 150 करनी है, लेकिन मैंने अब इसे ये नहीं बताया कि किसकी कैपेसिटी 150 करनी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेयर। मैंने कहा वेयर एरिया नेम, मैंने कहा जहां पर एरिया नेम इक्वल टू वसंत, एक सेकेंड, एरिया नेम आपका जो है वसंत कुंज है, वहां का मुझे कैपेसिटी 150 करके दे दो। अब देखो आपके पास यहाँ पर 100 कैपेसिटी है। सिलेक्ट करोगे, रन करोगे, वन रो इफेक्टेड आया। अब अपनी टेबल दोबारा देखोगे, 100 कैपेसिटी थी, अब आपकी कितनी हो चुकी है, 150 हो चुकी। ठीक है, तो बेसिकली अपडेट स्टेटमेंट किस लिए होता है, आपके पुराने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए या फिर उसको चेंज करने के लिए यूज होगा। अपडेट सिर्फ आपके क्या नाम है, रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करेगा, कॉलम्स पर काम नहीं करेगा। कॉलम्स पर कौन सी कमांड वर्क करती है, जो भी हम करने वाले हैं, कौन सी, ऑल्टर कमांड। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, ऑल्टर, ऑल्टर स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, अपडेट आपका किस पे काम करेगा, रोज के ऊपर, और जो आपका ऑल्टर है ये किस पे काम करेगा, कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास अपडेट तो हो चुका है, अब आते हैं ऑल्टर पे। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई। मैंने यही बताया कि ऑल्टर जो स्टेटमेंट है किस लिए यूज होती है, कॉलम को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स आपके होते हैं जो हम आगे जाके करेंगे, उनको भी अगर आपने ऐड करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपके बेसिकली 3 केस आते हैं ऑल्टर में, ऐड, ड्रॉप एंड मॉडिफाई। एक एक करके करते हैं इनको। पहले मैंने कहा कि लेट सपोज मेरे को इस टेबल के अंदर एड्रेस नाम का कॉलम ऐड करना है, तो कमांड जो रहेगी वो रहेगी ऑल्टर। क्या ऑल्टर कर रहे हो, टेबल, कौन सी टेबल, स्कूल बस। ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम इसमें, कौन सा कॉलम ऐड कर रहे हैं, एड्रेस। अब कॉलम अगर ऐड करवा रहे हैं तो हमें उसकी क्या बतानी पड़ेगी, डेटा टाइप। मैंने कहा जिसकी डेटा टाइप आपके पास रहेगी वैरचर, यहां से आप उसकी मैक्सिमम लिमिट बता दो। सेमीकोलन, सिलेक्ट करोगे एंड रन करो।
टेबल विजिबल होगी आपके पास लेफ्ट स्टार फॉर्म स्कूल बस से, आपके पास एड्रेस वाला कॉलम ऐड होके आ गया। अब इसकी वैल्यूज डालनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप का बेसिकली मतलब होता है इस कॉलम को डिलीट कर दो। मैंने क्या किया, अभी इस कॉलम को ऐड किया, अब मेरे को इसी कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। इसी कॉलम को एक काम करते हैं हम डिलीट से कर ले, एक हम मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मॉडिफाई अगर मैं आपको इसके बाद कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। डिलीट से पहले हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। लेट सपोज मैंने कहा इसकी varchar का मैंने साइज दे दिया 50, लेकिन मुझे साइज ज्यादा चाहिए, एड्रेस ज्यादा लंबा है, तो मैंने कहा कि इसका साइज दे दो मेरे को 70, ठीक है। तो साइज चेंज करना है या फिर इसकी डेटा टाइप ही चेंज करनी है, वो आप कर सकते हो। ऑल्टर टेबल स्कूल बस, ठीक है। यहाँ से अब आप लिखोगे ऑल्टर, क्या ऑल्टर कर रहे हैं, कॉलम, ठीक है। मैंने कहा इस कॉलम कौन सा कॉलम है आपका, हम यहाँ से लिख देते हैं हम कौन सा कॉलम कर रहे हैं, एड्रेस। मैंने कहा इस कॉलम का जो varchar है इसका साइज कितना कर दो, 70 कर दो, ठीक है। अब इसी एड्रेस वाले कॉलम को अगर डिलीट कराना है तो डिलीट कराने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्कूल बस, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ से क्या लिखोगे, बताओ बताओ क्या लिखोगे, ड्रॉप, ठीक है। कॉलम्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रॉप। ड्रॉप कर रही हूँ मैं कॉलम, कौन सा कॉलम ड्रॉप कर रही हूँ, एड्रेस। सेम वे जैसे अगर आपको टेबल करना है तो आप ड्रॉप टेबल करके भी कर सकते हो, तो आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। टेबल देखोगे जो एड्रेस कॉलम हमने ऐड किया था वो अब नहीं, ठीक है। तो इसमें आपके पास तीन केसेस है, ऐड, ड्रॉप एंड मॉडिफाई, ठीक है। ऐड से क्या होगा, टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल, ये किस लिए यूज होता है, कॉलम को ऐड करने के लिए। इसकी क्वेरी जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, ऑल्टर टेबल, ठीक है। जो भी आपका टेबल का नाम है, लेट सपोज कस्टमर, उसके बाद ऐड लिखोगे, क्या कॉलम ऐड कर रहे हो, उसका नाम और उसकी डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप आपने ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद आपके पास होगा, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद आपके पास आएगा ड्रॉप कॉलम, ठीक है। ड्रॉप कॉलम के में आपके पास बेसिकली क्या होगा, टू डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल। आप इससे क्या करते हो, अपने डेटा कॉलम जो है उसको डिलीट करवा सकते हो। कमांड इसकी क्या रहेगी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, कॉलम लिखोगे ड्रॉप, आपका टेबल भी ड्रॉप करवा सकते हैं और कॉलम भी ड्रॉप करवा सकते हैं। यहाँ से लिखोगे ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, फिर लिखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई हमने किया तो चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल, ठीक है। अपने टेबल या के अंदर जो आपकी कॉलम है उसकी डेटा टाइप चेंज करना, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर कॉलम, उस कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, ठीक है। तो ये तीन केसेस आते हैं किसमें, ऑल्टर में, क्लियर। अब इसके बाद आती है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट जो आपका काम करता है, देखो ड्रॉप जो आपका काम करेगा किस पे काम करेगा, या तो आपको अगर टेबल डिलीट करनी है तो, या फिर अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट करने के लिए आपके पास होती है डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। ड्रॉप किस लिए आएगा, टेबल या फिर कॉलम के लिए। डिलीट स्टेटमेंट किसके लिए आएगा, आपके पास रोज के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पर मैंने कहा कि जो रूट नंबर 2 है इसका रिकॉर्ड मुझे यहाँ से डिलीट करके दे दो, ठीक है। क्या क्या मैंने कि रूट नंबर, इसका डेटा मेरे पास डिलीट करके दे दो, एक सेकेंड, हाँ। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं डिलीट स्टेटमेंट के साथ। यहाँ से हम कमेंट डाल देते हैं डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। डिलीट स्टेटमेंट पर आएंगे। अब डिलीट स्टेटमेंट की आपकी क्वेरी क्या रहेगी, आप यहाँ से लिखोगे पहले डिलीट फ्रॉम, ठीक है। क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम स्कूल बस, वेयर, किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, जिसका रूट नंबर 2 है, तो मैंने कहा वेयर रूट नंबर इज इक्वल टू 2, सिलेक्ट करो और इसे रन कर दो। वन रो इफेक्टेड आ गया। अब अपनी टेबल देखते हैं कि क्या रूट नंबर 2 डिलीट हो चुका है या फिर नहीं। हो गया, आपके पास यहाँ पर रूट नंबर 2 का डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ड्रॉप किस पे काम करेगा, टेबल एंड कॉलम के ऊपर, और डिलीट किस पे काम करेगा, ओनली रोज के ऊपर। और जो आपका डिलीट है ये बिना वेयर के काम नहीं करेगा,
द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, जो भी आपका रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट करना है तो डिलीट स्टेटमेंट यूज होगी। द वेयर क्लॉज इन डिलीट स्टेटमेंट स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। जैसे अपडेट में होता था, वेयर क्लॉज की हेल्प से हम बताते थे कि हमें कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, ऐसी वेयर क्लॉज की हेल्प से हम इसे बताएंगे कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका ये होता है डिलीट स्टेटमेंट। यहाँ तक अब आपका हाफ सीक्वल फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम अपने जॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एसक्यूएल का। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।